राम राम जी दोस्तों, मैं विश्व आ गया हूँ फिर से अपने पोल्ट्री शेड के अंदर एक और नई वीडियो लेके। जो हमारे फार्म के अंदर बच्चे आए थे 8,000, आपको जैसे कि सबको पता है। उन 8,000 चूज़ों में से आज की मॉडलिटी है करीबन 120। रात के अंदर 120 बच्चे ख़त्म हो गए। हमारा जो ये बैच है ये पूरा ख़त्म हो चुका है। लीवर किडनी की समस्या बताई जा रही है इनके अंदर, IBH आ गई, जिसकी वजह से ये बच्चा पर डे पिछले 4 दिन से 100+ मॉडलिटी हो रही है, जिससे कि हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर फार्मर बताते नहीं हैं फार्म के नेगेटिव पॉइंट्स। मैं बता रहा हूँ अपने फार्म के। हमारे फार्म के अंदर IBH आ चुकी है और पिछले 4 दिन से करीबन 450 मॉडलिटी हो चुकी है। वो IBH आने के पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो हमारे फीड के अंदर गीला मक्का आ गया, उसकी वजह से आ गई, और टाइम पे मेडिसिन नहीं ला के दिए जो हमारे सुपरवाइज़र हैं, जिसकी वजह से हमें समस्या देखने को मिल रही है अपने फार्म के अंदर। 18-19 दिन तक बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था, 0 मॉडलिटी चल रही थी, लेकिन पिछले 4 दिन से अचानक यूँ मॉडलिटी बढ़ जाना समझ से बाहर है। तो हमें इस बैच के अंदर तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो हमें लॉस का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 दिन से तो हमें 400 बच्चे ख़त्म हो गए। नुकसान जब होता है फार्मर को, जब फीड खा के बच्चा ख़त्म होता है ना, तो नुकसान का सामना करना पड़ता है फार्मर को, क्योंकि फार्मर को पैसे FCR पे मिलते हैं। और जब फीड खा के बड़ा बच्चा मर रहा है ना, तो FCR कहाँ से बैठेगी, आप सबको पता है। तो ये वेस्ट तो ख़त्म हो गए। ऐसे तो शायद हम तंदूरी करके ही सेल आउट कर देंगे, जो कि अभी हमारा चूजा 700 ग्राम का है। 700 क्या, 600 ग्राम का ही मान के चलो। 600 ग्राम का करने के अंदर 6 दिन लगेंगे हमें। 6 क्या, 10 दिन मान के चलो। और 10 दिन के अंदर हमारे 1000 बच्चे और ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ तक हमें अंदाज़ है। क्योंकि आज रात की बच्चों की मॉडलिटी 110 है, 120 सॉरी। तो अभी तो दिन बाकी पड़ा है। क्या ही बताए, इनका तो कुछ ही नहीं हो सकता। लीवर किडनी की वजह से बच्चे पूरे डेड हो चुके हैं। लीवर किडनी रिकवर नहीं हो पा रही है, कोई उपचार ही नहीं है अब इनका। हरियाणा, पंजाब से, अजमेर से डॉक्टरों को बुला के देख लिया, सब एक ही बात बोल के जाते हैं, ये तो नहीं बच पाएंगे। अब आप ही बताओ, इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हम क्या ही करें। देखो आपके सामने बच्चों को हिला रहा हूँ, लेकिन जब पीछे वाले बच्चों के पास जाता हूँ, वो इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड बना के बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका शरीर का मेंटेन जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। वो नहीं होने का कारण ये है कि इनकी लीवर किडनी डैमेज हो चुकी है बुरी तरीके से, वो रिकवर नहीं हो पाएगी। अब ये सब डॉक्टरों का कहना है। हमारे हाथ में केवल दाना पानी टाइम पे करना है, बाकी हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है जो हम कर रहे हैं। बाकी ये देख पा रहे हो आप फार्म का, ये हाल। आज चूजा 22-23 दिन का हो चुका, फिर भी हमें बट्टियाँ चलानी पड़ रही है रात में। बच्चे को हिलाने से भी नहीं हिल रहा। एक जगह ये इतनी मॉडलिटी मिलती है। देखो बात सीधी सी है, IBH आ गई। अगर मेडिसिन टाइम पे दे देते जो हमारे डीलर्स हैं, तो हमारे फार्म को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। बच्चों को हिलाने से भी नहीं हिल रहा। ये देखो, सबसे ज़्यादा मॉडलिटी ये है। मैंने इनको तो इकट्ठी कर दी, ये देखो कितनी कूड़ा लग रहा है। ये सब समझ से बाहर है।
जो भी भाई पोल्ट्री लाइन का काम करना चाहता है वो पहले अपने फार्म पे बच्चे आने से पहले पूरा मेडिसिन किट मंगवाए, क्योंकि सर्दियों के अंदर बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। हमें तो पाल के देखे हैं, हमें 3 साल हो गई फार्मिंग करते हुए। 3 साल के अंदर हमारा बेच ये पहला है जो हमारा बेच हमारे हाथों से बच नहीं पाया, वरना ऐसा कोई बेच नहीं था जो हम अच्छे से नहीं पाले हों। ये पहला बेच गया है जो हम उसे इन बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं। हमारी इसके अंदर कोई गलती नहीं है, हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश करके देख ली है। और अगर कोई भाई मुझे इस वीडियो के माध्यम से बोलता है कि मैं आपके चूज़ों को बचा लूँगा तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।